जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जून का मंथ कैसा जाने वाला है। सो लेट्स सी कि आपके जून के मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और जून के मंथ में आप लोगों के लिए क्या ऐसा नया होने वाला है जो आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आपकी लव लाइफ पर, आपके लिए एंजल गाइडेंस पर, आपके करियर पर थोड़ा सा विशेष मेरा कंसर्न रहेगा। ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली जो भी आपके ज़ोडिएक साइंस हैं उस पर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि आप लोगों के लिए जून का मंथ कलेक्टिव लेवल पर कैसा जाने वाला है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन आप हो सकता है आपका। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें हम मेनली देखेंगे कि आपका जून का मंथ कैसा जाने वाला है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी आप रखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसे समझ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए कुछ अच्छा ऐसा हो रहा है जैसा वीडियो में बताया गया है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी कलेक्टिव लेवल पर आप लोगों का जून का मंथ कैसा जाने वाला है। यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक राशियाँ आएंगी वो मैं ज़रूर बताऊँगी। और इसमें एस्ट्रोलॉजिकली भी देख लेंगे कि यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, पहला ही कार्ड एक्ट का आया है और एरीज राशि है। तो दिस मीन्स एरीज लियो सैजिटेरियस है। स्पेसिफिकली यहाँ पर पहला ही कार्ड एरीज राशि का निकल कर आया है, जहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे आने वाले टाइम में। जून मंथ में आपका एक्शन किसी भी चीज़ को लेकर बहुत प्रोमिनेंट है। इंट्रोस्पेक्शन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। 12th हाउस दैट इज़ ऑफ, अगर मैं बात करूँ आपके चार्ट के अंदर, आपका जो भी 12th हाउस है, किसी भी राशि का अगर 12th हाउस है तो कहीं ना कहीं आपकी सारी चीज़ें अलाइनमेंट की ये कार्ड बात करता है। ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि आपकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप अगर आप पॉजिटिव तरीके से कोशिश करेंगे तो अलाइन होंगी। यहाँ 7 चक्रास की मेडिटेशन किसी के लिए बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं लाइफ में और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, एनलाइटमेंट की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन, 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। आप में से वर्गो साइन के लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन इस बात के हैं कि आपका इकोनॉमिकली ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जो भी पैसे जोड़ना चाहते हैं तो आपके पैसे जुड़ते हुए इस मंथ में नज़र आएंगे। फिजूल खर्ची आप करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। काम को लेकर अगर आप जो है बार बार देख रहे हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं आपके लिए। ये समय ब्लेसिंग्स का मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपको गणेश जी की पूजा करने से इस मंथ में लाभ मिलेगा। एक्वेरियस, तो सीधी सी बात अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंटली स्ट्रांगली आ गई हैं। एक्वेरियस अगर आप हैं, कुंभ राशि के अगर आप हैं तो कोलैबोरेशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पार्टनर के साथ एक अच्छा कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत चांसेस है जून में भी जब भी आपके सामने आएगी तभी भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। बहुत चांसेस है कि आपकी लाइफ में जो अभी तक उथल पुथल चल रही थी या जो अभी तक आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे वो आप बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और आपके लिए एनर्जी क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी करी। परसेप्शंस, चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो अपने मन में परसेप्शंस मत बनाइए। मन में परसेप्शंस का मतलब है या तो आपका चंद्रमा राहु के साथ है या फिर आप चंद्रमा और राहु के किसी तरह के ट्रायंगल में या गोचर में जो है प्रभावित हो रहे हैं। परसेप्शन माइंड में नहीं बनाना है। अगर आपने परसेप्शन माइंड में बनाया तो आप अपनी ही थॉट्स में, अपनी ही चीज़ों में परेशान होंगे और ये थॉट्स आपको परेशान करते हैं। ड्यू टू समहाउ ये थॉट्स आपको परेशान करते हैं। कैसे? ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने ही माइंडसेट से आप इनसिक्योर हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। पार्टनर को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, लोगों को लेकर हो सकता है, आपके अपनों को लेकर हो सकता है ऐसा आपके साथ कि आपका परसेप्शन बन जाए। तो आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। क्या बात है। जेमिनी की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि के हो सकते हैं।
वाटर साइन अभी तक नहीं आए हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। जेमिनी में यहाँ पर जो है क्लियर इंडिकेशन इस बात के दिखाई दे रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग को आप बैलेंस करते हुए, मैनेज करते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको जून में मिल सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलते मुझे नज़र आ रही है। प्यार में एक हैप्पीनेस, लव रिलेशनशिप की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ट्रांजिट आपको इस बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो चेंज है, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आने वाली हैं। ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक नया पॉजिटिव चेंज देंगी इस मंथ में, जैसा नज़र आ रहा है। क्या बात है। दिस कार्ड इज़ एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द हेवन कार्ड। ये कार्ड क्लियर कहता है कि इस टाइम पर आपको आपके काम को लेकर कोई रिकग्निशन मिल सकती है। आपके घर वाले किसी चीज़ को लेकर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, लव, रिलेशनशिप, मैनेजमेंट, लाइफ में कुछ भी अच्छा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए हो सकता है। किसी के लिए ये समय नेम, फेम, रिस्पेक्ट का है। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड जुपिटर का बॉटम से आया है, जो क्लियर बता रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर है। बहुत सारा पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को मिलने वाला है आपकी लाइफ में। मार्स की एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं अगर आप एनी हाउ किसी भी तरीके से अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी एक पॉजिटिव एक्शन आपको देखने को मिलेगा। यूनिवर्स आपका साथ देखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अबांडेंस की, इमोशन की, कनेक्शंस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक अथॉरिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई यहाँ पर दे रही है। वाटर साइन वाले लोग यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है, अगर इसमें आपके पार्टनर का कोई ज़ोडिएक साइन है तो, या नहीं भी है तो भी आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसी अकॉर्डिंगली इसको एनर्जाइज किया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा जो है ना कार्ड्स साइड में कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, होप दिखाई दे रही है। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं और स्टडी नहीं कर पा रहे थे तो अभी आप स्टडी कर पाएंगे, स्टडीज़ पर फोकस कर पाएंगे। इस मंथ में आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना, बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। देखिए यहाँ पर भी आप बहुत क्यूट से, और आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत क्यूट एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप में लॉयलिटी हो सकती है। देखिए क्लाउड, कहीं ना कहीं ये क्लाउडी मूवमेंट्स ओवर थिंकिंग की इंडिकेशन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ये ओवर इंडिकेशंस या ओवर थॉट्स में आप फंस सकते हैं। तो इसमें आपने नहीं जाना है, इन चीज़ों को आपने पॉजिटिव रखना है। आप में से कई लोग हैं जो फायर साइन के हैं और आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इस मंथ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में या आपकी लाइफ में फ़िलहाल मुझे पॉजिटिव होप नज़र आ रही है। चीज़ों में डिफरेंट एक जून के अंदर, मई से बेहतर जून, कहते हैं कि अप्रैल से बेहतर मई, मई से बेहतर जून, तो ये जून की एनर्जीज मुझे आपकी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। चीज़ें अलाइन होते हुए नज़र आ रही हैं। चीज़ों में जिन लोगों की आपस में आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही थी, उनकी उनके पार्टनर से बात हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर का कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास आ सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंटली गाइडेड है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को अप्रोच कीजिए। आप अपने पार्टनर से कहिए कॉल मैसेज, उनके कॉल का वेट ना करके आप अपनी साइड से कॉल मैसेज करना आपको चाहिए। ऐसा भी यहाँ किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, गाइडेड है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में सबसे अच्छी चीज़ ये दिख रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ लॉयल हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये समय आपके एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ने का हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि छोटी मोटी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनसे जुड़ा हुआ क्या रहेगा। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कॉडीज से क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर चैनलाइज है। ऑल राइट, 1 2 ओके। सबसे पहला तो अगर आप अपने पार्टनर के रिगार्डिंग इस रीडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जून का मंथ कैसा रहेगा, तो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा अनबन कर सकते हैं, अननेसेसरली आपको एक नेगेटिव माइंडसेट दे सकते हैं, पर आप उसमें नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाएंगे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का आने वाले 15 जून के आसपास, अब ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप मान के चलिए जब भी आएगी उसके अकॉर्डिंगली बेटर हाफ वाला जो पोर्शन होगा जून का, उसकी मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि
चीज़ें कुछ आपकी मर्ज़ी से हुई तो नहीं हुई तो दोनों ही स्थिति में आपने बैलेंस किया, चीज़ों को समझा और समझते हुए आप आगे बढ़े। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर जो है एरीज़, अब यहाँ पर पाइसिस का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ दिख रहा है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यहाँ पर टॉरस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वर्गो की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप चाह रहे हैं जून से उसकी शुरुआत होनी शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक एनलाइटमेंट का टाइम जून हो सकता है, क्योंकि जुपिटर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए प्लानिटरी पोजीशंस में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे टॉरस पर। आपकी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को ओपन अप रखते हैं तो जो कॉडी प्रेडिक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसा दिखता है कि आपकी लाइफ में अच्छे जो है चीज़ें हो सकती हैं, आपके आउटकम अच्छे रहेंगे। किसी भी तरह की कोई चीज़ जो भी आप अपनी फुलफिल करना चाहते हैं वो आने वाले टाइम में कम से कम 5 हफ्तों में पूरी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। हाँ जी, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने करियर पर फोकस करेंगे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इस मंथ में, और इस तरह से समझेंगे कि आपको लगेगा अब मेरे लिए ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। अब आप में से कई लोग हैं जो यहाँ पर सच को स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो सच को स्वीकार करते हैं तो उनकी लाइफ में एक एनलाइटमेंट की ऊर्जा मुझे बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर ये एनलाइटमेंट आपकी हो जाती है, माने अगर आपको सही और गलत का एक पॉजिटिव समझ आ जाती है, या अगर आप किसी से भी गाइडेंस लेकर इस चीज़ को समझ लेते हैं, जैसे किसी भी टारो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करके कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट दिख रही है। यस, आप में से कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा बर्डन को रिलीज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली सैजिटेरियस हैं और कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं। आप में से अगर कोई कैप्रिकॉर्न है तो आपके पार्टनर आपको, या आपके पार्टनर अगर कैप्रिकॉर्न है तो किसी तरह का आपको जो है यहाँ पर वो कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे ये जून बीतता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मुझे मिलते हुए यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थोड़ा सा कौड़ी से आपके लिए जो है जून की प्रेडिक्शन थी। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए क्या है। नाउ लेट्स सी थ्रू दी टैरो कि ये जून का मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज ये है कि आप बस चीज़ों को फ्लो के साथ देखकर आगे बढ़ते जाइए, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, ईश्वर पर भरोसा रखिए, ऐसा किसी के लिए मैसेज है। और किसी के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंटली मैसेज है कि अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आप चीज़ों की गहराई को समझना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है उसका सही जवाब चाहते हैं, तो एक जेन्युइन अप्रोच से जो है अप्रोच कीजिए। आप में से कई लोग हैं जो मुझे शायद अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट रहता है शायद माइंड में, इसलिए शायद ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है और बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भी मुझे सच की तरफ आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको इसी लेवल पर इसी चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको माइंडसेट में डिफरेंट टाइप का एक नेगेटिव ये थॉट नहीं रखना है कि पता नहीं ये सही है या नहीं। आप विश्वास करके जब करेंगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप किसी अंधविश्वास में पहले से फंसे हैं या किसी नेगेटिव माइंडसेट में पहले से फंसे हैं, तो डेफिनेटली आपको एनलाइटमेंट इसमें ज़रूर होगा। सच सुनना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे जैसी टैरो रीडर हो सकती है, या मैं हो सकती हूँ। यहाँ कोई सोलमेट और ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एक ही जैसी चीज़ को, एक ही जैसे पैटर्न को फेस कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है ये। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ कोई प्रेग्नेंट वूमन हो सकती है, ठीक है। आपको लोग बहुत डिस्टर्ब करेंगे, आपके चारों तरफ बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। आर्थिक स्थिति अगर आपकी इस मंथ में इस मंथ को लेकर भी अगर आप आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ज़रूर मिलेगी।
गिल्टी माइंडसेट से बाहर आइए। आप में से कुछ लोग हैं जो इस मंथ में जो भी किसी भी तरह का गिल्टी माइंडसेट है उसमें ही घूम रहे हैं, उससे बाहर आइए। ये गिल्टी माइंडसेट जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके लिए ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वहाँ से भी टर्टाइज की एनर्जी थी, यहाँ से भी टर्टाइज की एनर्जी है। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक होंगी। बैलेंस यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। स्ट्रेस डेफिनेटली है आपके जीवन में। आप में से कई लोग हैं जिनके जीवन में स्ट्रेस है। जून में भी इस तरह की सिचुएशन बनी रहेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जून जब आपका जैसे जैसे पास होना शुरू होगा, आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि कुछ बेहतरी हो रही है आपकी लाइफ में। कोई जो भी सिंगल है उनकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे होंगे। आप किसी टीचिंग टाइप के प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग टाइप के प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए या किसी टीचिंग में या स्कूल में टीचिंग के लिए पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़िए। कोई ना कोई नया आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, दिल यहाँ पर थोड़ा सा किसी का बहुत ज़्यादा टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप काफ़ी परेशान हैं। और राइट, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में जिस भी पर्सन की एंट्री होगी उसकी लाइफ में कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, या आपकी लाइफ में अगर कोई भी पर्सन आते हैं, या अगर आप सिंगल हैं या आप ओपन अप हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत मिसहैपनिंग हुई हो, उसके बाद वो आपको मिले। इस कारण से भी आपके पार्टनर या आपका दिल कहीं टूटा हुआ हो सकता है। प्रोजेक्शंस का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह की एडिक्शन में है, या तो इन्हें आप ही की एडिक्शन है, आपसे बात करने की एडिक्शन है, या ये ड्रिंक या स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नेगेटिव पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो जून में इस तरह की मिक्स एंड मैच एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। क्लैरिटी से ऑब्वियसली जून में जो है जब रीडिंग करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। यहाँ आपके काम में पोस्टपोनमेंट है, और आप में से कुछ लोग हैं जिनको हेल्थ वाइज थोड़े से इश्यूज़ हैं, बट ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है जो आपको करियर वाइज या किसी भी तरह की सक्सेस दिखा रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो इस मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं। ये ट्रैवल आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगा। आपके कार्ड्स आज जेन्युइनली उछल उछल कर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। जो भी टेंशन वाला प्रॉब्लमैटिक टाइप की सिचुएशंस थी वो कहीं ना कहीं आपके लिए सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये मंथ में कोई ट्रैवल हो सकता है। आपके जीवन में इस मंथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कोई कंप्लीटेशन, कोई हैप्पीनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो रीयूनियन के इस मंथ के अच्छे चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैन हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ और आप उनकी तरफ जाएँ। ऐसी एनर्जीज भी बहुत अच्छी मुझे दिख रही हैं। ओवर थिंकिंग से बचिए। फिलहाल इंट्रोस्पेक्शन की ही ये ऊर्जा है। थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। जो लोग अलोन हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अवेयरनेस आएगी इस मंथ में। काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आपको होते हुए नजर आएगी। भाग्य इस मंथ में आपका साथ देगा। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो उन्हें दूर कीजिए, इनसिक्योरिटीज़ को ठीक कीजिए। इस मंथ में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर से कोई डिस्टाइंड मीटिंग भी आपकी हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ कोई अच्छे मोमेंट्स भी आपके इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये मंथ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं करियर वाइज आप लोगों के लिए इस मंथ में क्या गाइडेंस है। फाइनेंशियली पॉजिटिव गेन्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने वहाँ से भी कहा। किसी तरह की कोई सक्सेस मिल सकती है। कोई अथॉरिटी जो है आपको आपके काम के लिए अचीवमेंट दे सकती है। एप्रिसिएशन आपको इस मंथ में मिल सकता है। आपके हार्ड वर्क को ज़रूर रिकग्नाइज़ किया जाएगा इस मंथ में। आपका जो भी प्रॉब्लम है, ओके, यहाँ अगर आप किसी भी काम से मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिल्कुल ही जैसे ABC लेवल होता है, तो अगर आप C या B लेवल का भी कोई काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी तरह के मेकर है, जैसे कोई ज्वेलरी मेकर हो सकता है, या अगर आप किसी तरह के कोई पेपर वर्क के कुछ काम करने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा एक होता है ना लेबोरियस वर्क करना, मेहनत करना, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ वाला मेहनत करना होता है, माइंडसेट वाला काम होता है, तो यहाँ पर ही मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा मुझे गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर
आई मीन थर्ड नंबर पे क्या मैसेज है आपका। इस कार्ड से ना थोड़ा सा ये भी इंडिकेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मैंने टारो से भी कहा था, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। इसके अलावा आने वाले टाइम में आपको जो है बहुत अच्छा कोई मनी गेन हो सकता है, आप किसी तरह का कोई मनी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं तो ये पैसे आपको इस मंथ में मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हैं तो इस मंथ में उसका अच्छा पे, अच्छा रिटर्न इन ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, इन ए सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, इन ए सेंस ऑफ इसको जैसे किसी की अप्रिसिएशन मिलती है, वो टाइप का मुझे इस मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी लास्ट कि आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या है। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या है इस मंथ के। लेट्स सी कि ये लव मैसेजेस आपके के लिए क्या निकल के आने वाले हैं। बार बार मेरी नज़र ना इसके कार्ड पर जा रही है, एक ही कार्ड पर जा रही है, दिस वन। सो मैं जो है ये थोड़ा सा रैंडमली ही निकालने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए ये आया है। ये कार्ड कहता है थोड़ा सा सरेंडर कर दीजिए खुद को ईश्वर की तरफ, यूनिवर्स की तरफ। जो भी जो है आपकी टाइमिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने टाइम पर हो जाएंगी, माने जो भी आपके काम है वो सही टाइमिंग्स पे हो जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पर वेटिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। समटाइम्स खुद को सरेंडर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये पहला कार्ड यही कहना चाह रहा है। लेट्स सी और क्या है। चीज़ें विल डेफिनेटली थिंग्स विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट फॉर द सेम। इतने सारे नहीं लूँगी, 3 कार्ड्स ही यहाँ से निकालूंगी, फिर देखेंगे लास्ट में क्या है। ऑलराइट, वहाँ से भी ट्रस्ट था, यहाँ से भी ट्रस्ट है। आप और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रांग होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर मुझे जो है चीज़ों में ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए और एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर काफ़ी पैशनेट है। ये ट्विन फ्लेम्स एनर्जी हो सकती है। अब ट्विन फ्लेम के लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, बट जैसा कि मैंने चैनलाइज मैसेज में कहा था कि यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम के बारे में बार बार सोच रहा है, और वही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस कन्फर्म भी हो रही है। तो कहीं अगर आप इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के लव रिलेशनशिप में आप कहीं हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप रिलेशनशिप को पॉजिटिव अप्रोच से देखें और इसके लिए सही गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़ें। आई मीन दिस 3 कार्ड्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, दे आर हैविंग एब्सोल्युटली वेरी अमेजिंग एनर्जीज, एंड आई फील लाइक कि ये जो है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए है। चलिए और अब देख लेते हैं कि आपके लिए ओवरऑल अगर इस मंथ की मैं गाइडेंस देखूं तो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके लिए इस मंथ की क्या गाइडेंस है। पहले ही बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। ये कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है, जो क्लियर बता रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यू मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है डबल तरीके से। हैप्पीनेस आने के साथ साथ अगर आप फीमेल हैं, बेबी के रिगार्डिंग आपका कंसर्न है, तो ये कार्ड बच्चे से भी कनेक्टेड है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपको आने वाले टाइम में बेबी से जुड़ी हुई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर रहे हैं तो ये समय आपके बच्चे और आपके लिए बहुत अच्छा और हैप्पी रहेगा। आपको बर्डन कम लेना है, ठीक है। आप किसी तरह के हॉलीडे पे जा सकते हैं, आप किसी तरह के, वहाँ से भी मैंने आपको कहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है हॉलीडे के। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द क्रॉस कन्फर्मेशन। ऑल्दो ये कार्ड में जब मैं डाइस प्रिडिक्शन कर रही थी रीडिंग में तब ये नहीं आया था, लेकिन ये जैसे ही मैंने साइड करके रखा ना तो मेरी नज़र यहाँ पर इस पर पड़ गई, ठीक है। तो ये बहुत इंडिकेशन है कि आप जो है किसी तरह के ट्रैवल पर जाकर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने वाले हैं। ऐसा ही टोल्ड यू कि ट्रैवल आपका बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आप किसी पहाड़ों वाली जगह पर जा सकते हैं, डेफिनेटली धूप होगी वहाँ पर।
ऑलराइट, आप और आपके पार्टनर के लिए बहुत ही खूबसूरत एंड पॉजिटिव कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, किसी तरह का कोई शो आप अटेंड कर सकते हैं, किसी तरह का कोई मैरिज का फंक्शन हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि आपको लगता है कि बहुत ही हैपनिंग टाइप का, सेलिब्रेशन टाइप का, बहुत ही पॉजिटिव समय है, ऐसा हो सकता है। आपके घर में कोई मैरिज हो सकती है, आपके इर्द गिर्द कोई मैरिज जैसा या कोई पॉजिटिव इस तरह का फंक्शन या ऐसा कुछ आप जो है पॉजिटिव कुछ भी अच्छा जो है गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं, कम्युनिटी में अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद को चेंज कीजिए, इस नेगेटिव पैटर्न से खुद से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दैट गर्ल इज एब्सोल्युटली रेडी टू चेंज। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एब्सोल्यूट चेंजेस के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, बड़े ही मज़ेदार चेंजेस हैं। आई एम श्योर जून का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा जाएगा। रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप अपने और अपनों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो भी मैं देती हूँ आप लोगों को आपके अच्छे और वेलबींग के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, जय श्री राम जी, बाय बाय।